इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज अंतस के तत्वों की गहराई में पहुंचकर तत्व की गवेषणा करते आज हम मोह का महत्व बता रहे हैं। क्या महत्व महात्म्य है मोह का। ऐसा महात्म्य है कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष भी इस मोह रूपी पास में फंस जाते हैं। संपूर्ण समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने वाला व्यक्ति एक गौस्पाद में डूबकर मर जाता है। ऐसी संपूर्ण परिग्रह को, संपत्ति, धन सब कुछ छोड़ने के बाद भी ये जीव मोह रूपी पास से छूट नहीं पाता। इसी बात को आज आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार सौच्य में गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। अहो मोहस्य महात्म्य विद्वांसो येपि मानवाः मुह्यन्ते तेपि संसारे कामार्थरति तत्परा। अहो, बड़े खेद की बात है। मोहस्य महात्म्य, मोह का महात्म्य तो देखो, मोह का जादू तो देखो। विद्वांसो एपि मानवा, ज्ञानी पुरुष भी कामार्था रति तत्परा, काम और धन की गवेषणा में, धन ईष्णा में लीन होकर मुह्यन्ते तेपि संसारे, संसारी पदार्थों में मोहित हो रहे हैं। इस मोह की गवेषणा तो देखो, इस मोह का महात्म्य तो देखो कि सब जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ ज्ञान होने पर भी ये विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी उस मोह के महात्म्य में फंस जाता है। आत्मोत्थान की उस परम पावन शैली का उपदेश आज आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी दे रहे हैं। जिस क्षण नदी के पूर्व में बड़े बड़े हाथी बह गए, जिस सागर की धारा में गज जैसे महान जीव बह गए, उस नदी के वेग में इन श्रावकों और मूषकों को सुरक्षित रहने पाना कहाँ संभव है। कह रहे हैं कि जिस मोह की आवेग में आकर बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति फिसल जाते हैं, उस मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, फिर सामान्य श्रावकों की तो क्या ही बात है। जिस नदी के वेग में, जिस नदी की बाढ़ में बड़े बड़े हाथी बह रहे हों, चूहा वहाँ सुरक्षित रहेगा क्या? वो अपने आप को बचा पाएगा क्या? जिस मोह में बड़े बड़े विद्वानों को नहीं छोड़ा, जिस मोह की बाढ़ ने बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं छोड़ा हो, वो मोह की बाढ़ सामान्य श्रावकों को क्या छोड़ पाएगी। मोह की बाढ़ बहुत तीव्र है, बड़े बड़े धुरंधर जीव भी नहीं संभल पाते। आसान नहीं है। भगवान बनना कोई आसान नहीं है। मोह छोड़ना कोई आसान नहीं। कहना आसान है कि मोह छोड़ दो। अपन सामान्य सी बातों में कहते हैं, चलते फिरते उठते, अरे मोह क्यों करते, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो। ये मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। इस सामान्य कहने में अच्छा लगता है कि मोह छोड़ो, लेकिन इतना आसान नहीं है छूटना। आसान नहीं है छूटना। बड़े बड़े विद्वान भी इस मोह के बस में हुए, कामादिक भाव को प्राप्त हुए हैं। विद्वान लोग भी अपने आप को जब नहीं संभाल पाए, तो सामान्य श्रावक की तो क्या ही बात कहें। जो मस्तिष्क का ज्ञान है वो भिन्न है, और स्वानुभूति का जो ज्ञान है वो भिन्न है। शब्दों का ज्ञान भिन्न है और वास्तविक ज्ञान भिन्न है। शब्दों के ज्ञान में और वास्तविक ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ग्रंथ की पुस्तक की पढ़ाई में और फील्ड की पढ़ाई में जैसे ज़मीन आसमान का अंतर है। पुस्तक में क्या लिखा है वो सिर्फ शब्दों का ही है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। इसलिए शब्दों के ज्ञानी से अधिक ज्ञानी होता है अनुभव का ज्ञानी। पहले के लोग भले तीसरी चौथी क्लास तक पढ़े होते थे, लेकिन अनुभव बहुत होते थे। क्यों? वो सिर्फ किताबों में नहीं घुसे रहते थे 24 घंटे।
वो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी क्रियाओं में भी संलग्न रहते थे, व्यापार भी करते थे, लोगों से मिलना जुलना भी होता था, काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी अनुभव होता था। आज सिर्फ किताबों का अनुभव है। आज के जो बच्चे हैं पूरे समय 24 घंटे किताबों में घुसे रहते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। बाहर का उन्हें कोई भी अनुभव नहीं है, किंचित मात्र भी अनुभव नहीं है। इसलिए तो जब वो पढ़ाई करके वापस आते हैं और नौकरी नहीं मिलती, दर दर ठोकर खाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। इतना पढ़ने के बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला उनको। जगह की जब ठोकरें खाएं तो उनको तो वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में कि वो तो सोचे थे इतना पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब उनको समझा उन्होंने सिर्फ ग्रंथों की पढ़ाई करी थी, अनुभव की पढ़ाई नहीं कर पाए थे। और अनुभव पढ़ाई शून्य होने से उन्होंने अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ दिया था। पढ़ाई करने के चक्कर में ना कोई मामा, ना कोई भांजा, ना कोई भतीजा, ना कोई चाचा, ना कोई मित्र, ना कोई मिलने वाला, ना कोई जुलने वाला, किसी से नहीं मिलना, सबसे कट ऑफ हो गए। अब जब पढ़कर आए, अब जब जरूरत पड़ रही सबकी, लेकिन कोई साथ नहीं, उनके कोई साथ ही नहीं है। क्यों? किसी वो जानते नहीं है कौन थे चाचा हमारे, कौन थे मामा, कौन थे फूफा, कौन थे क्या थे, कौन सा रिश्तेदार है, काका के यहाँ कौन का है, दादा के, किसी को कोई नहीं पता उनको। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वानुभूति का ज्ञान भिन्न है और मस्तिष्क का ज्ञान भिन्न है। विध्वंसो मानवा अहो मोहस्य महात्म्य, मोह का महात्म तो देखो, संसार में काम व अर्थ में रति में तत्पर हो गया विद्वान होने पर भी। इसलिए आचरण का अन्यथा अवेद पांडित्यम, सास पांडित्य अन्यथा, अन्यथा परम तत्व लोका किस्यति चान्यथा। वेद का पांडित्य अन्य है, शास्त्रों का पांडित्य अन्य है, जबकि आत्म कल्याण का पांडित्य अन्यथा ही है। शास्त्रों से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ग्रंथों को रटने से, ग्रंथों को पढ़ लेने से, ग्रंथों को याद कर लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कह रहे हैं कि आत्मा कल्याण का पांडित्य कोई दूसरा ही है और व्यक्ति कष्ट कुछ दूसरे के लिए उठा रहा है। वो सोचता है कि मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लूँगा, बहुत सारे ग्रंथों को याद कर लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हम अच्छे से धर्म के ग्रंथों को, खूब धर्म के ग्रंथ पढ़ लेंगे, खूब गाथाएँ श्लोक याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रट लेंगे, सब कुछ खूब पूजन अभिषेक करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य वन कह रहे हैं सास पांडित्य अन्यथा और अन्यथा परम तत्व लोका, और परम तत्व का पांडित्य अन्य ही है और लोका क्लिश्यति अन्यथा, और जीव अन्य रूप से ही क्लेश को प्राप्त हो रहा है। पुरुषार्थ करना चाहिए यहाँ पर और पुरुषार्थ कर रहे हैं वहाँ पर। जिस पुरुषार्थ से आत्म कल्याण होता है उस पुरुषार्थ का बोध नहीं है जीव को। कल हम आपको बता रहे थे कि हम तपस्याएं भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, जब तब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जब तब ये कब कल्याणकारी होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक हमारा जब तब कोई भी कल्याणकारी होने वाला नहीं है। हम व्यर्थ में ही शरीर को क्लेशित कर रहे हैं, हम व्यर्थ में ही शरीर को दुखी कर रहे हैं। उस शरीर को क्लेशित और दुखी करने से आपके कर्म की निर्जरा होगी ही नहीं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। अन्यथा आत्म तत्व का पांडित्य अन्यथा ही है, भिन्न ही है। वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। ज्ञानियों, आत्मा का पांडित्य, शास्त्रों का पांडित्य, वेद पुराणों का पांडित्य, इनमें विवेक लगाने की आवश्यकता है। विवेक से तात्पर्य भेद। जो ज्ञान तर्क भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान शुद्ध भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान वाचस्पति भूत मात्र हो रहा है, वह जो द्रव्य शुद्ध बन रहा है वह प्रज्ञा को तो प्रशस्त कर रहा है लेकिन आत्मा को प्रशस्त नहीं कर पा रहा है। हमारा जो द्रव्य शुद्ध है, जो हम याद करके रखें या जो हमको याद हो चुका है या जो हम समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये द्रव्य शुद्ध आपके
मस्तिष्क को तो प्रशस्त कर लेगा, आपकी प्रज्ञा को तो प्रशस्त कर देगा, लेकिन आत्मा को प्रशस्त नहीं कर पाएगा। अनुभूति की ओर नहीं है ये जो ज्ञान है, अनुभूति परख नहीं है। कहते भले हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, आपको पता है क्या? किस किस को पता है? संसार में कोई किसी का नहीं है, किस किस को पता है? सबको पता है। आपको पता है मोतीलाल जी? ओ सुशील, पता ही नहीं? नहीं पता है कि नहीं? क्या कोई सही में पता है? कोई किसी का नहीं है। ये अनुभूति से बोल रहे हो या प्रज्ञा से बोल रहे हैं? अनुभूति से बोल रहे, मतलब तुमने अनुभव किया है ये बात कि कोई किसी का, मतलब तुम्हारा भी कोई नहीं है, ये अनुभव किया है कि तुमने? अनुभव होता है, फिर किसके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो? ये परिवार के लिए चलाने के लिए तुम व्यापार कर रहे हो ना, धन संचय कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तुमने तो अनुभव कर लिया ना, अनुभव कर लिया ना, कोई किसी का नहीं होता, ये तुमने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, तो फिर ये व्यापार किसके लिए? अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए कर रहे हो व्यापार या दूसरे के लिए कर रहे हो? अनुभव का ज्ञान भिन्न है, शब्दों का ज्ञान भिन्न है। ये हमारे शब्दों का ज्ञान है, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन अनुभव में अभी आया नहीं है ये, अभी मन इसको मानता नहीं है। शब्द इसको कह रहे हैं, दिमाग इसको कह रहा है, लेकिन मन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए तुम कहते कहते भी सबके लिए ध्यान रख रहे हो, किसी को नहीं छोड़ पा रहे हो। जब कोई किसी का होता नहीं है, तुम क्यों किसी के हो रहे हो? जब कोई किसी का होता नहीं है, तो तुम क्यों किसी के हो रहे हो? जब तुमको तो पता है ना कोई किसी का होता नहीं है, तो मैं किसी का हो ही नहीं सकता, मैं किसी का सगा हो ही नहीं सकता। जब कोई होता ही नहीं है, तो मैं कैसे हो जाऊंगा? कोई यदि आपसे कहे आप तो बड़े धोखेबाज हो, विश्वासघात करते हो, आप तुम्हारा साथ नहीं देते, तो उससे पूछना कौन किसका साथ देता है? कौन किसका साथ देता है? क्या तुम हमारा साथ दे पाओगे? क्या तुम हमारा साथ दे पाओगे? जहां मैं जाऊंगा, क्या वहां तुम जा पाओगे? जहां मैं जाऊंगा, क्या वहां तुम भी जा पाओगे? तब वो कहेंगे नहीं नहीं, हम इस वर्तमान पर्याय में तो साथ दे सकते हैं, इस पर्याय में तो हम आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे आप अपने हिसाब से जाओगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। आगे आप जैसे कर्म करोगे वैसे आप जाओगे, और जैसा कर्म मैं करूँगा वैसा मैं जाऊँगा। हम एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। अब लो, आप तो कह रहे थे साथ रहेंगे, कब रहोगे साथ? फिर किसके लिए? राग देश मोह अद्वसा भाव को न्यून नहीं कर पा रहा है जीव। जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा। ये जो बाहर का ज्ञान है वो आपको यश प्रदान करा देगा, ख्याति प्रदान करा देगा, जन सामान्य में विद्वान कहला देगा, लेकिन स्वयं में विद्वान नहीं बन जाएगा। स्वयं में जो विद्वान बनता है उसकी धारा जो है पुष्प की बौड़ी के समान है। पुष्प में जो बौड़ी है उस बौड़ी के अंदर घनत्व है, जितनी गंध है वो बौड़ी के अंदर है। बौड़ी के अंदर घनत्वभूत जो सुगंध है वही सुगंध पुष्प को विकसित होने पर चारों प्रवाहमान हो जाती है, गलियों को महका देती है, नगरों को प्रसादों को महकाने की क्षमता है, एक बौड़ी के अंदर है। ज्ञानियों जो जी अपने ज्ञान को पुष्प की बौड़ी के समान घनत्व रूप से स्वीकार संग्रहित किए हैं,
वही ज्ञान जब चाय दूध परिणत होकर केवल को धारण करता है तो सारे ब्रह्मांड में उसकी सुगंध फैल जाती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैंस का दूध भैंस को पिलाओ। कभी पिलाए का भैंस का दूध भैंस को? भैंस का दूध भैंस को पिलाओ, अर्थात जब भैंस बच्चे को जन्म देती है तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो 10 दिन तक दूध पब्लिक को नहीं देता है। जो समझदार ग्वाला होता है वो 10 दिन तक पब्लिक को दूध नहीं देता है, वो वाला दूध, क्योंकि अति गाढ़ा दूध होता है। उस समय उसका कारण क्या रहता है? बहुत गाढ़ा दूध निकलता है। उस गाढ़े दूध को यदि कोई पिएगा ना तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, उसको पचा नहीं पाएगा उस दूध को। उसमें अधिक डेंसिटी रहती है उस दूध की उस समय। तो क्या करता है वो उस दूध को उसी भैंस को पिला देता है। जितना बच्चे ने पिया, बछड़े ने पिया और बछड़ा को पिलाया, बाकी का जो दूध निकालेगा नहीं तो भैंस को पीड़ा होगी, दूध निकालेगा नहीं तो भैंस को पीड़ा होगी, और दूध बेचेगा तो पब्लिक को पीड़ा होगी। इसलिए उसी दूध को उसी भैंस को पिला देता है, जिससे कि वो भैंस और हष्टपुष्ट हो जाती है। दूध पिएगी तो और हष्टपुष्ट होगी, तो भैंस हष्टपुष्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं दूध, भैंस का दूध भैंस को पिलाया, ज्ञान को ज्ञान में लवलीन कर लो। जैसे भैंस का दूध भैंस को पिला देते हैं तो भैंस हष्टपुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने ज्ञान को दूसरों को ना पिलाकर अपने ज्ञान का स्वयं रसपान कर लो, उसमें स्वयं लवलीन हो जाओ, तो यह ज्ञान तुमको हष्टपुष्ट कर देगा। दूसरों को उपदेश ना देकर सबसे पहले स्वयं को उसी उपदेश में ढाल लो। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान में लवलीन कर लेना वह ज्ञान भिन्न है, और ज्ञान को ज्ञानियों के बीच में कह देना वह ज्ञान भिन्न है। आँखों के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है, आत्मा के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है। ज्ञान ही चारित्र है, ज्ञान ही सम्यक्त है। ज्ञान में ज्ञान का आचरण जो है वही चारित्र है। ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति जो है वही सम्यक्त है। ज्ञान में ज्ञान का जो वेदन है वही ज्ञान है। अभेद ज्ञान, अभेद सम्यक, अभेद चारित्र, ये सब आत्मा ही है। ये रीत ग्राही है, ये धारावाहिक है। मेरे ज्ञान में मेरे प्राण में मेरा ही प्रमेय प्रभावान है। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञेय, मेरा प्रमाण, मेरा ही प्रमेय प्रतिभूत है। यहाँ पर आचार्य वन कह रहे हैं कि लगता है कि हम बाहर की वस्तुओं को जान रहे हैं। या आपने घड़ी देखी ना? क्या देख रहे हो आप? घड़ी को देख रहे ना? बहुत अच्छा। आप दर्पण के सामने गए और अपना चेहरा देखे। आरव, तुम दर्पण के सामने गए और वहाँ खड़े हो गए और दर्पण में आपको एक चेहरा दिखाई दिया, फेस दिखाई दिया। आपने कहा देखो ये मैं हूँ। क्या कहा? अब आप बताओ, आपने दर्पण में किसको देखा? दर्पण में आपने किसको देखा? कहने में लग रहा है मैंने अपने को देखा, खुद को देखा। दर्पण में आपने किसको देखा? स्वयं को देखा। लेकिन वास्तव में आपने दर्पण में देखा किसको है? किसको देखा? बताओ विवेक। दर्पण तो देखा ना, रोज जाते हो कंघी करते हो गए, तो दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो किसको देखते हो? हैं? अपने प्रतिबिंब को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? किसको देखते हो? अपने बिंब को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सरावगी क्लॉथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।